साथ देखिए आज हम प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में देखिए कृषि राजस्थान की कृषि प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि 2025 बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए 2025 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको संपूर्ण तैयारी बीएसटीसी की बुक लक्ष्य के माध्यम से कराऊंगा। देखिए ये मेरी तरह कोई तैयारी नहीं कराएगा क्योंकि मैं आपके समय को देखते हुए बहुत सारे प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थ्योरी और प्रश्न दोनों चीज़ कराऊंगा। देखिए इसमें थ्योरी भी हम करेंगे, लास्ट में वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न भी, फसल से संबंधित प्रश्न भी हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए यदि आपको 2025 में नंबर लाना है बीएसटीसी में, देखिए हम अपने कुछ शुरू करते हैं। देखिए मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे हम, जिन पर मेरे पेन से लाल निशान लगाया है वही वो चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए आम का उत्पादन कहाँ होता है? प्रमुख उत्पादक जिले, प्रमुख फसल उत्पादक जिले। देखिए आम का उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। आप भिलाई, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। आप 2-3 नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि केला का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। माल्टा का उत्पादन कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। देखिए किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। बेर का उत्पादन कहाँ होता है? पहले नंबर पर जयपुर, तो जयपुर याद रखें, जयपुर हनुमानगढ़ में। संतरा का उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़, भीलवाड़ा में। सीताफल का सीताफल शरीफा का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में। नींबू का उत्पादन कहाँ होता है? पाली, भरतपुर में। फालसा का उत्पादन कहाँ होता है? धौलपुर, अजमेर, भरतपुर में। देखिए आप ये भी देख सकते हैं मौसम्मी का अनार का उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में। मौसम्मी का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में, चित्तौड़गढ़ में। अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में, बूंदी में। शहतूत का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में, सिरोही में। तरबूजे का उत्पादन कहाँ होता है? सीकर में। आंवला का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में, चित्तौड़ में। खरबूजा का उत्पादन होता है सीकर, सिरोही में। पपीता का उत्पादन होता है सिरोही में। जामुन का उत्पादन होता है बारां में। चीकू का उत्पादन होता है सिरोही में। देखिए हम अब दूराज में 2021 से 22 में प्रमुख बागवानी फसल, देखिए हम इसे देखेंगे। प्रमुख बागवानी फसलें, फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की स्थिति। देखिए हम प्रमुख बागवानी फसलों को देखेंगे। देखिए जीरा, देखिए जीरा सर्वाधिक क्षेत्र वाली जिले और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले। देखिए जीरा का उत्पादन होता है बाड़मेर में, देख सकते हैं आप। जीरा का उत्पादन बाड़मेर में होता है और सर्वाधिक उत्पादक वाले जिले हैं जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले, देखिए क्षेत्र वाला जिला तो बाड़मेर है और सर्वाधिक उत्पादक वाले जिले जोधपुर है। और देखिए जीरे की हम कुछ विशेषता बता दें आपको कि जीरे में जो प्रश्न बीएसटीसी में बनते हैं वही हम पढ़ेंगे। देखिए जीरे के उत्पादन में गुजरात प्रथम नंबर पर है व राजस्थान दूसरे, व क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। सिर्फ यही प्रश्न आ सकते हैं कि राजस्थान जीरे के उत्पादन में कौन से नंबर पर है या क्षेत्र की दृष्टि से क्या नंबर है। तो यह इसमें प्रश्न आ सकता है कि जीरे के उत्पादन में प्रथम नंबर पर कौन सा जिला है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। और देखिए कौन सा, यदि और राजस्थान दूसरे क्षेत्र की, और राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? तो दूसरे नंबर पर। और क्षेत्र की दृष्टि से यदि राजस्थान पूछे तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। देखिए अब हम देखिए सीधा, अब हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे। देखिए मुख्य बातें पढ़ेंगे। धनिया, देखिए धनिया का उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ में। और देखिए सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ और कोटा में होता है। देखिए धनिया के उत्पादन व क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यही प्रश्न बनते हैं भारत की जीके में, और देखिए इंडिया की जीके में और राजस्थान की जीके में, तो राजस्थान से बनेंगे। धनिया के उत्पादन व क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और देखिए गुजरात द्वितीय स्थान पर है, आप देख सकते हैं, एवं राजस्थान तृतीय स्थान पर है। इसमें राजस्थान तृतीय स्थान पर। देखिए अधिकतर प्रश्न आता है प्रथम स्थान पर राजस्थान होगा, उसी से फिर जैसे कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो बाजरे से संबंधित बीएसटीसी 2024 में भी प्रश्न आया था। क्योंकि जिस प्रथम स्थान के प्रश्नों को आप जरूर याद रखें क्योंकि राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मुख्य हैं, ये आ सकते हैं, आप सबको याद कर लें क्योंकि ये मुख्य हम पढ़ रहे हैं। इसबगोल, देखिए इसबगोल के उत्पादन में बाड़मेर है और बाड़मेरी सर्वाधिक बाड़मेर में ही होता है। इससे केवल इसबगोल का, इसबगोल एवं महत्वपूर्ण नगदी फसल है। देखिए इसबगोल क्या है? इसबगोल एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। देखिए ये प्रश्न बहुत मुख्य है, ये बन सकता है, आ सकता है कि इसबगोल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? तो वो राजस्थान में होता है।
ये भारत विश्व में इसबगोल के उत्पादन प्रथम स्थान है। देखिए भारत भी इसबगोल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसबगोल का, इसको आप जरूर याद रखें। देखिए मेथी, मेथी बीकानेर में उत्पादित होती है, बीकानेर जोधपुर में। राजस्थान मेथी के उत्पादन व क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान मेथी के उत्पादन व क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। देखिए राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसको भी याद रखें। नागौर की हरी मेथी, पान मेथी अपनी खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। देखिए प्रश्न आ सकता है कि मेथी प्रसिद्ध कहाँ की है, तो नागौर की प्रसिद्ध है। देखिए अपनी खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब इनमें से देखिए मुझे कोई ऐसा भी प्रश्न नहीं लगता जिसको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को स्किम करके आप पढ़ सकते हैं, परंतु मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए आलू का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए क्योंकि आपके साथ साथ मैं स्वयं भी BSTC की तैयारी कर रहा हूँ, यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आप वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपकी भी तैयारी हो, मेरी भी हो। देखिए अब हम पढ़ेंगे आलू। देखिए इस वाले को हम पढ़ रहे हैं आलू को। आलू धौलपुर में, धौलपुर हनुमानगढ़ में। देखिए आलू का उत्पादन ज़्यादातर धौलपुर हनुमानगढ़ में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन देश में उत्तर प्रदेश में होता है, क्षेत्र भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। प्याज का, देखिए आलू का सर्वाधिक उत्पादन देश में उत्तर प्रदेश में ही होता है। ओके, यही है इसमें मुख्य प्रमुख। आप प्याज का भी दे सकते हैं, प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। राजस्थान का 5वां स्थान है, इसमें आप दे सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा है। देखिए अब औषधि एवं सुगंधित उत्पादक फसल। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा औषधि एवं सुगंधित फसल। देखिए आपको औषधि एवं सुगंधित फसल नजर आ रही होगी यहाँ पर। देखिए हम आपको औषधि और सुगंधित फसलों के बारे में जानेंगे। अश्वगंधा का उत्पादन कहाँ होता है, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में एवं बीकानेर में। देखिए ओके, देखिए अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में। देखिए सोनामुखी का उत्पादन कहाँ पर होता है, जोधपुर में, बीकानेर में, पाली में, जैसलमेर में और नागौर में। गुलाब का उत्पादन होता है गुलाई का, देखिए अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, राजसमंद में, उदयपुर में। आप इनमें से कुछ भी 2-3 याद रख सकते हैं। देखिए गेहूं के वानस्पतिक के नाम है, आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो स्किम करके। देखिए ज्योति राजकिरण, जो का देखिए कुछ फसलों की विभिन्न किस्में हैं। जो को ज्योति राजकिरण कहते हैं, मूंगफली को चंद्रा कहते हैं, आलू को कुफरी कहते हैं, तम्बाकू को निकोटिन ट्वेकम, निकोटिन राष्ट्रिका कहते हैं। देखिए आप इस वीडियो को स्किम करके इनको भी पढ़ सकते हैं रोक कर। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रमुख उत्पादक जिले व अन्य विवरण। देखिए अब हम प्रमुख उत्पादक जिले व अन्य विवरण पढ़ेंगे। देखिए वर्ष 2021 से 22 में, देखिए आप दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए वर्ष 2021 से 22 में राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब हम पढ़ेंगे चावल। देखिए इनमें भी मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम पूरी रामायण को पढ़ते हैं, नहीं, मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए चावल बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बारां व गंगानगर में। देखिए चावल का उत्पादन बूंदी में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, बारां में व गंगानगर में। बूंदी में चावल का सर्वाधिक कृषित क्षेत्र है। बूंदी में चावल का सर्वाधिक कृषित क्षेत्र है। पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। प्रश्न आ सकता है कौन सी राज्य में ज़्यादातर चावल उत्पादन होते हैं, तो पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा व बारां गेहूं का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र श्रीगंगानगर में है। देखिए चावल का उत्पादन पहली लाइन में पड़ गया, सॉरी। देखिए पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। देखिए हम आप पढ़ेंगे गेहूँ। देखिए अब हम गेहूँ पर आ गए। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा व बारां में। देखिए गेहूँ का उत्पादन गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अलवर में, भरतपुर में, कोटा में व बारां में। गेहूँ का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र श्रीगंगानगर में है। मुख्य इसमें गंगानगर है। देश में गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद 5वां स्थान है। देखिए प्रश्न आ सकता है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का 5वें नंबर पर 5वां नंबर है। क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का देश में 5वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान है। गेहूं राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल। प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, तो वो गेहूं है। सर्वाधिक उत्पादकता अलवर में होती है। सही, देखिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पूछे कौन से जिले में होती है, तो अलवर में होता है, अलवर, गंगानगर। ओके, देखिए मक्का।
मक्का भी के बारे में भी दे सकते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद में। देश में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा व उत्पादन में 9वां स्थान है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मुख्य नहीं है कुछ भी। देखिए देश में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्र कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम राजस्थान वीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हम पूरे भारत की जीके को नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहें पीटीटी की, आप तैयारी कर रहे हैं यदि, तो आप पूरी इस वीडियो को रोक के स्किम करके पूरी सब चीज़ों को पढ़ लें। देखिए अब हम पढ़ेंगे बाजरा। देखिए बाजरा बहुत मुख्य चीज़ है। उत्पादन में अलवर, देखिए बाजरा गेहूं के उत्पादन में भी अलवर है और बाजरे में भी अलवर है। जयपुर, दौसा, सीकर व करौली तथा क्षेत्र में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। राज्य उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। देखिए राजस्थान उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। किसमें? बाजरे में। ये मुख्य प्रश्न है, यही प्रश्न बनता है अधिकतर परीक्षाओं में। देखिए हम पढ़ेंगे अब ज्वार। सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, पाली में, दौसा में, भरतपुर में। देश में उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्र अजमेर व पाली में है। देखिए जो के बारे में पढ़ेंगे हम। जो क्षेत्रफल में गंगानगर व जयपुर उत्पादन में राज्य में जयपुर प्रथम स्थान पर है। देखिए वह गंगानगर द्वितीय स्थान पर है। जो एक दाल होती है जिसको खाने जिसकी साग सब्जी बनती है। देखिए दोनों ही दृष्टि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का द्वितीय स्थान। देखिए जौ के उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। अब पीटीटी में आ सकता है कि जौ के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए मोटे अनाज को भी आप दे सकते हैं। उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से कर्नाटक के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है मोटे अनाज में भी। देखिए अब हम कुल अनाज को छोड़ देंगे, मोट को पढ़ेंगे हम। मोट एक दाल होती है। सर्वाधिक क्षेत्र बीकानेर जिले में एवं सर्वाधिक, देखिए हम मोट को पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक क्षेत्र बीकानेर जिले में एवं सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, चूरू व जोधपुर में। देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए मोट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए आप दे सकते हैं मोट, यहाँ पर मोट है। इस मोट के उत्पादन में देखिए आपको दे सकते हैं, मोट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए मोट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए राजस्थान का यहाँ पर आप देख सकते हैं मोट के उत्पादन में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देखिए ये मुख्य प्रश्न है, आ सकता है कि मोट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर, वो राजस्थान है। ओके। देखिए चना उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। उत्पादन में चूरू प्रथम व अजमेर द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्रफल व उत्पादन, देखिए चना को पढ़ लिया हमने। उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। ओके। पहले नंबर वाले अधिक आते हैं। चना के उत्पादन का पहले नंबर पर महाराष्ट्र, इसे आप याद रख सकते हैं। राजस्थान है तीसरे नंबर पर। मूंग का उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से नागौर प्रथम स्थान पर। मूंग के उत्पादन में नागौर प्रथम स्थान पर है। और अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं जोधपुर, पाली, अजमेर, जयपुर, चूरू। मूंग सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल है। प्रश्न आता है दलहनी फसल में कौन कौन से शामिल है, तो मूंग भी एक दलहनी फसल है। देश में राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए मूंग के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। देखिए अब हम उड़द को छोड़ दे रहे हैं, मसूर को छोड़ दे रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, लीजिए आपको देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ का, आप पढ़ सकते हैं, परंतु मैं छोड़ रहा हूँ इसे। अब देखिए यहाँ पर ये मुख्य चीज़ है। एक महाराष्ट्र, देखिए मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद कुल दलहन, महाराष्ट्र राजस्थान तीसरे स्थान पर। दालों का अधिक उत्पादन रबी में होता है। देखिए ये प्रश्न मुख्य है, यहाँ पर इसे देख सकते हैं आप। दालों का अधिक उत्पादन रबी में होता है। ओके। देखिए कुल खागान, देखिए इसे भी हम छोड़ देंगे। अब हम देखिए मूंगफली पर आगे सीधे हम मूंगफली को जानेंगे। मूंगफली देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। मूंगफली उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से बीकानेर राज्य में प्रथम स्थान पर है। अन्य जिले हैं जोधपुर, चूरू, जयपुर, सीकर। उत्पादन की दृष्टि से गुजरात के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। देखिए प्रश्न आ सकता है मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, पीटीटी में सवाल आ सकता है, तो इसमें होगा गुजरात। गुजरात के बाद द्वितीय स्थान पर कौन है, तो हमारा राजस्थान है। देखिए राई व सरसों, अब हम पढ़ेंगे राई और सरसों। देखिए राई सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में, अलवर, टोंक व भरतपुर में हुआ है। वह क्षेत्र गंगानगर। प्रश्न आ सकता है राई और सरसों के उत्पादन में कौन सा जिला है, तो उसमें आता है भरतपुर, अलवर।
वायवा क्षेत्र गंगानगर क्षेत्रों के अलवर में रहा है। उत्पादन में अन्य जिले हैं जोधपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बारां। राजस्थान का उत्पादन व क्षेत्र में दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। देखिए ये बहुत बड़ी मुख्य बात हो गई कि राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए आप देख सकते हैं राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देखिए आप देख सकते हैं प्रथम स्थान है। राजस्थान का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है राई व सरसों के में। ओके, राई और सरसों एक ही बात है। तिल, देखिए अब हम पढ़ेंगे तिल। देखिए तिल आप देख सकते हैं यहाँ पर तिल है। उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान में पाली प्रथम स्थान पर। तिल के उत्पादन में पाली प्रथम स्थान पर है। अन्य उत्पादक जिले हैं सवाई माधोपुर, जोधपुर, करौली, जैसलमेर, दौसा व सिरोही। देखिए अब हम पढ़ेंगे, हम देखिए अब अरंडी। देखिए अरंडी बहुत बड़ी चीज़ है, ये प्रश्न बन सकता है। देखिए हम इससे अरंडी को पढ़ेंगे। अरंडी के बारे में प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है, तो वो इस अरंडी के बीजों में पाया जाता है। ओके, देखिए 2018 से 19 में जालौर का राज्य में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान। देखिए अरंडी के उत्पादन में 2018 से 19 में जालौर का राज्य में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अन्य उत्पादक जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर। देखिए अब हम पढ़ेंगे जो सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। इसमें प्रश्न बन सकता है सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर देखिए आपका है मध्य प्रदेश और देखिए तीसरे स्थान पर है राजस्थान। देखिए उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्पादक व क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से झालावाड़ राज्य में प्रथम स्थान है। उत्पादक की दृष्टि से पूछा जाए तो झालावाड़ प्रथम स्थान पर है, आप बता सकते हैं। देखिए अब हम दूसरी पे आ गए। देखिए हम तारामीरा। देखिए तारामीरा को आप पढ़ सकते हैं। कुल तिलहन, देखिए राजस्थान का दूसरा स्थान है तिलहन के उत्पादन में। देखिए हम पढ़ें गन्ना क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से श्री गंगानगर प्रथम स्थान में। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है गन्ना श्री गंगानगर। क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से श्री गंगानगर प्रथम स्थान पर है। अन्य उत्पादक जिले हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से हनुमानगढ़ व गंगानगर क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर हैं। राज्य में कपास का अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। देखिए हमने वो तो पढ़ लिया कि गन्ना का क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से श्री गंगानगर प्रथम स्थान पर है, बस यही मुख्य इसमें। देखिए कपास क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से हनुमानगढ़ व गंगानगर क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर है। देखिए प्रश्न आ सकता है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा, तो हनुमानगढ़, इसको याद रखना आप। अब देखिए भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। यदि राज्य में पूछे कि कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो गुजरात है और महाराष्ट्र व तेलंगाना में हुआ है। राजस्थान का चौथा स्थान है। देखिए तंबाकू राज्य में सर्वाधिक उत्पादन जालौर में। देखिए तंबाकू का उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन सी तंबाकू के उत्पादन में, वो है जालौर। अन्य उत्पादक जिले हैं अलवर, झुंझुनू, करौली एवं सीकर। देखिए जालौर जिला तंबाकू उत्पादन में प्रथम है। ग्वार सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन हनुमानगढ़ में। देखिए ग्वार का उत्पादन सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होता है। अन्य जिलों को भी आप देख सकते हैं, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही है। देखिए अब हम पढ़ेंगे राज्य की प्रमुख फसलें। देखिए अब हम ये प्रमुख फसलें, बहुत ही प्रमुख फसलें, देखिए ये बहुत बड़ी प्रमुख फसलें हैं। अधिकतर बीएसटी में जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। देखिए हम राज्य की प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। राज्य की प्रमुख फसलें खरीफ, स्यालू व सावड़ू। देखिए राज्य की प्रमुख फसलें खरीफ, स्यालू व सावड़ू। देखिए खरीफ, स्यालू व सावड़ू ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं व सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। देखिए मुख्य खरीफ फसलें हैं। प्रश्न आ सकता है खरीफ फसलों में कौन कौन सी शामिल हैं। देखिए खरीफ फसलों में चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, चवला है, मोट है, मूंगफली है, अरंडी है, तिल है, सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है, ग्वार है आदि है। रबी उनालू रबी की फसलें। देखिए रबी की फसलें कौन कौन सी, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। मुख्य रबी की फसलें कौन कौन सी, देखिए गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी आदि। देखिए छोटे नामों वाली फसलें गेहूँ की रबी की फसलें।
नाम से स्पष्ट है। जायद फसलें में कौन कौन सी आती हैं देखिए, पानी की उपलब्धता वाले राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च से जून के मध्य में ली जाती है, जिसे जायद फसल कहते हैं। इसमें तरबूजे, खरबूजा के ककड़ी व तरकारियाँ पैदा की जाती हैं। राजस्थान की खाद्य फसलें, प्रश्न आ सकता है राजस्थान की खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए खाद्य फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, तो बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, जौ, चावल और रागी। देखिए ये खाद्य हैं। और देखिए खाद्य फसलों में दालें भी आती हैं, चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चबला, मसूर, सोयाबीन, मटर। देखिए प्रमुख व्यावसायिक फसलें, अब हमें ऐसी फसलों को देखेंगे जिनका हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिससे हमें पैसा मिलता है। देखिए प्रमुख व्यावसायिक फसलें, देखिए राई व सरसों से हम तेल भी निकालते हैं और बेच भी सकते हैं। तिलहन, राई व सरसों, तिलहन में शामिल है राई व सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी। प्रश्न आ सकता है व्यवसायिक फसलें कौन सी हैं, तो वो राई व सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी। अब प्रश्न आ सकता है रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, तो सिर्फ 2 फसलें रेशेदार, कपास व सन, कपास व सन। ओके, देखिए प्रश्न आ सकता है मसालेदार फसलों के बारे में बताइए, मसालेदार फसलें कौन कौन सी। देखिए धनिया, देखिए मसालेदार फसलें यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं मसालेदार फसलें, धनिया, जीरा, मेथी, मिर्ची, हल्दी। देखिए धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्ची, हल्दी। देखिए औषधीय फसलें, प्रश्न आ सकता है औषधीय फसलों के बारे में बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर औषधीय फसलें हैं। औषधीय फसलें अश्वगंधा है, इसबगोल है, सफ़ेद मूंगफली है आदि। अन्य फसलें गन्ना, ग्वार, मेहंदी, तम्बाकू, अफीम, गुलाब, फल एवं सब्जियाँ। देखिए आप इनको पढ़ सकते हैं, मैं इन्हें छोड़ दे रहा हूँ। मुख्य फसलें यहीं से ये, यदि प्रश्न आ सकता है औषधीय फसलों के बारे में बताइए, तो अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूंगफली, ये 3 मुख्य हैं। देखिए राजस्थान में बागवानी फसलें, देखिए राजस्थान में बागवानी फसलों से भी कुछ प्रश्न आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन वाला हमारा देश संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। उत्पादित हमने अभी पढ़ा था ऊपर, उत्पादित होता है विश्व में इसबगोल उत्पादन, विश्व में इसबगोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। कितनी बड़ी बात है। इसबगोल के उत्पादन जिलों में बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर अग्रणी है। देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अजवाइन व मेथी के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि अजवाइन व मेथी के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीकानेर। प्रश्न आ सकता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। देखिए आप देख सकते हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। देखिए राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। देखिए पहला विद्यालय है, देखिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीचवाल बीकानेर राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तीसरा है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। चौथा है कृषि विश्वविद्यालय मंदोर जोधपुर। 5वां देखिए कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। देखिए आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लास्ट की PDF ओपन करने जा रहे हैं, जो कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बस 19 प्रश्नों की, देखिए अब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं बस 19 प्रश्नों की। देखिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे बस 19 प्रश्न कब आएंगे। देखिए जो अब देखिए बस 19 प्रश्न आ चुके हैं, बहुत मुख्य प्रश्न हैं, आप इनको जरूर याद रखें। जो हमने ऊपर पढ़ाए थे उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, जो कि BSTC की लक्ष्य बुक में दिए गए हैं। क्योंकि देखिए बहुत अधिक प्रश्न सब कुछ यहाँ से ही आते हैं। ये समझ लो कि 100% में 90% यहीं से प्रश्न आते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली दलहनी फसलें बताइए कि वर्तमान में देखिए वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल है, बताइए तो कौन सी है। मूंग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला मूंग, इसका आंसर पहला हो गया मूंग। बजट 2023 से 24 में कितने नए कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, बताइए। बजट 2023 से 24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो देश में की इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा 10 विद्यालय। बजट 2023 से 24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा किस स्थान के लिए की गई है, बताइए।
तो इसमें हो जाएगा दूसरा आंसर खाजूवाला बीकानेर। राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है, बताइए राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न आंसर सही है, स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में माई, कंचन, माई, धवल और मेगा किस्में हैं, बताइए किसकी है, तो ये मक्का की है। देखिए इसका पहला आंसर सही है। कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो देखिए बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर, जो अभी पढ़ा था हमने। निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनें, बताइए तिलहन कौन कौन सी हैं, देखिए राई और सरसों तिलहन है, हमने अभी पढ़ा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, बताइए, तो देखिए इसमें दूसरा वाला आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राष्ट्रीय बीजी सरस मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो तबीजी अजमेर में। देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कि हमने अभी पढ़ा था, बताइए, तो सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार, बताइए कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार है, बताइए, तो इसका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। देखिए निम्न में से किस फसल के उत्पादन लिए, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो आप जानते होंगे धान और चावल के लिए, जिसे धान कहते हैं चावल कहते हैं, धान के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक वर्षा वाले स्थानों पर धान किए जाते हैं, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे झालावाड़ में। देखिए झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, तो आप जान सकते हैं जैसलमेर में सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, आपको पता है ना, मैंने बताया था राज्य में सर्वाधिक मात्रा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, यही प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है गेहूँ। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, आप प्रश्न आ सकता है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से ये भूरी क्रांति संबंधित है। प्रश्न है दूसरा, प्रश्न आप पढ़ेंगे तीसरे पे, लाहौटी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है, प्रश्न आ सकता है लाहौटी सीरीज क्षेत्र किस जिले में, तो जैसलमेर में। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, प्रश्न है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो देखिए बांसवाड़ा में, हनुमानगढ़ में और श्रीगंगानगर में होता है। देखिए अब हमें बताना है यहाँ पर, देखिए खटन ए और बी, कारण खटन। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, देखिए हम अब खटन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। वैसे देखिए राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल हैं। कारण बी, राजस्थान में अरबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा में अलसी शामिल हैं। अब बताना है आपको खटन कौन सा सही है, इसमें खटन ए और बी दोनों सही हैं, खटन ए और बी दोनों गलत हैं, खटन ए और सही है और खटन बी गलत है, खटन ए बी सही है और खटन ए गलत है। देखिए इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा कि खटन ए और बी दोनों सही हैं। देखिए ये बात दो ऊपर कही गई है, तो दोनों एकदम सही कही गई हैं। ओके, देखिए सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है, देखिए ये भी बात मैंने आपको बताई कि सर्वाधिक तेल किस के बीजों में पाया जाता है, ये प्रश्न बनेगा। देखिए बन चुका है प्रश्न, आपको मालूम है कि अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है, तो देखिए आप देख सकते हैं कपास, रत्नजोत, गन्ना। देखिए कपास, गन्ना, रत्नजोत और सरसों ये नगद फसलों की श्रेणी में आते हैं। हरी बाबरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है, प्रश्न है कि हरी बाबरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ग्रासियों में। राजस्थान का किस देखिए राजस्थान का किस कृषि फसल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, बताइए राजस्थान का किस कृषि फसल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। देखिए बाजरा भी प्रथम स्थान पर आता है, आपको पता है। देखिए सरसों में प्रथम स्थान पर है, पोषक अनाज भी है, देखिए और तिलहन भी है। देखिए इसमें पहला वाला आंसर सटीक हो जाएगा, ए बी सी और डी। देखिए अब लास्ट हमारी क्लास का आखिरी सवाल देखिए आप, बजट 2023 से 24 की घोषणा के अनुसार बजट 2023 से 24 की घोषणा अनुसार उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, बताइए। बजट 2023 से 24 की घोषणा अनुसार उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, बताइए। तो देखिए इसका आंसर है पहला, जयपुर में। देखिए इसी तरह की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी तैयारी करें और मुझे भी और मैं भी करूँ।
देखिए मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, आप भी करें। मेरा यही लक्ष्य है कि मेरी स्वयं की भी तैयारी हो जाए और आपकी भी तैयारी हो, इसलिए मैं बहुत लक्ष्य बुक के द्वारा बहुत सटीक वीडियो बना रहा हूँ एकदम सही जानकारी के लिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो VST 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में बहुत नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब अधिक है। नंबर अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तभी आपका हिला या तभी हमारा नंबर आएगा। धन्यवाद।